हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं नया एपिसोड लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वाई म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कारण क्या है, क्यों हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और एफडी से वो कैसे अच्छा है। फिक्स डिपॉजिट जो हम लोग करते हैं उससे म्यूचुअल फंड क्यों बेटर है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सभी अपने अपने जीवन में फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने के कारण इंडिया में काफ़ी लोग अभी इस रेस में आए नहीं हैं। मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को काफ़ी कम जानकारी है, चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट हो या छोटी मोटी कंपनीज़ में एम्प्लॉई हो। उनको अभी म्यूचुअल फंड संबंधित ज़्यादा जानकारी अभी भी इंडिया में नहीं है। जबकि हम आए दिन टीवी पे उसका प्रचार देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन फिर भी लोगों में उतनी जागरूकता अब तक नहीं आई है। तो आज मैं इसी टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपके समझ कि क्यों म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम लोग हर महीने कुछ पैसा डालते हैं एसआईपी के थ्रू, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और जब हम एसआईपी के थ्रू उसमें जाते हैं या हर मंथली हम लोगों का पैसा उसमें जाता है, तो वो एक बकेट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। कई सारे स्टॉक्स को का एक बकेट होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड प्लान, जिसको हम हर महीने खरीदते जाते हैं। तो हमारे खरीदने का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली एसआईपी के थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हम लोग हर महीने खरीद रहे हैं उसके कारण वो उसकी वैल्यू एवरेज हो जाती है। पहली तो बात ये हो गई। और एवरेज होने से, और ये जो हम लोग हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक डिसिप्लिन, अपने आप में एक डिसिप्लिन मेंटेन कर देता है कि फ़िक्स तारीख को फ़िक्स अमाउंट हम इस म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। अब होता ये है कि किसी भी स्टॉक्स का दाम मान लीजिए कभी 500 है, तो 500 में वो 1 यूनिट आया, लेकिन जब 400 हुआ तो वो म्यूचुअल फंड 1.2 यूनिट आएगा। तो भाव बढ़ने घटने से क्वांटिटी बढ़ घट जाती है म्यूचुअल फंड के यूनिट की। जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू, वो ऊपर नीचे होने से क्वांटिटी में फ़र्क आ जाता है। बस इतना ही है म्यूचुअल फंड। और हर महीने इन्वेस्ट करने के कारण हमें, क्योंकि वो इक्विटी मार्केट है, तो उसमें रिटर्न सबसे अच्छे आते हैं। हम लोग 12 से 15% के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं लंबी अवधि में। अगर आपने 5 से 10 साल के लिए डाला है, 10 साल मिनिमम अगर आपने एसआईपी की है, तो आप एक एनुअल ग्रोथ अपना, जिसको CAGR बोलते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो हम लोग 12 to 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया तब। अब म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो है ही। अच्छा, दूसरी बात कि म्यूचुअल फंड में जो डाइवर्स पोर्टफोलियो होता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है आपके मनी का, मनी एलोकेशन जो आपका डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्टॉक्स का जो बकेट हम लोग खरीदते हैं, तो वो एक बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार फंड मैनेजर के थ्रू हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसका हम लोग को फ़ायदा मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन के साथ प्रोफेशनल, उनका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक तरह से वो लोग प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू वो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा है कि आप समझो कि म्यूचुअल फंड में एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब आप उसको ट्रैक कर सकते हैं।
एफडी करके हम लोग भूल जाते हैं जनरली, लेकिन म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता जिसको बोलते हैं कि कहाँ पे पैसा लगा है, किस स्टॉक में कौन सा म्यूचुअल फंड लगा रहा है, वो हमारे सामने हमको हमारे मोबाइल में, हमारे एप्लीकेशंस में हमें दिखता है। तो एक पारदर्शिता बहुत अच्छी है कि आपको पता चलता है कि हमारा कितना पैसा कौन से डेट को किस स्टॉक्स में कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हमें कितना CAGR मिला, सारा कुछ हम उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। अब एक और बात है कि उसमें वैरायटी ऑफ ऑप्शंस जो हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड होने के कारण इन सारे म्यूचुअल फंड में आपस में कॉम्पिटिशन्स हैं। अलग अलग AMCs हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, तो अलग अलग AMCs होने के कारण इनमें खुद में एक कंपटीशन लगा हुआ है कि मेरा AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब मेरे अंडर ज़्यादा पैसा रहेगा या मेरे अंडर। आपको पता होगा ज़ीरोधा ने भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की है जो कि बहुत अच्छी है। मैंने ज़ीरोधा का जो ज़ीरोधा के जो फंड्स हैं उसको बहुत डीपली एनालाइज करने की कोशिश किया। एक दिन खाली समय था मेरे पास, तो मुझे ये समझ में आया कि उनका जो एसेट एलोकेशन है वो बहुत ही शानदार है। तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि ज़ीरोधा अभी तो ज़्यादा वो लोग प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं इसका, लेकिन ज़ीरोधा का जो म्यूचुअल फंड है वो आगे जाके हो सकता है बहुत हिट हो जाए। तो ये भी एक है कारण। तो आज मेरे वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि म्यूचुअल फंड कराना क्यों अच्छा है और क्यों हमें कराना चाहिए, क्यों हमें देखना चाहिए, और अपने आय का कुछ प्रतिशत हमें हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि लंबी अवधि में आपको एक कंपाउंड रिटर्न जनरेट करके देगा। आने वाले दिनों में एपिसोड में मैं आपको बहुत एक सेफ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, जिसको मैंने थोड़ा अपनी बुद्धिमत्ता से मैंने उसको जो है इवैल्यूएट किया है, मैंने उसको आगे बढ़ाया है। और वो उसमें रिटायर्ड पर्सन या जिनके पास कॉर्पस ज़्यादा है, जिनको, लेकिन हाँ, उस स्ट्रेटजी में काम करने के लिए बस आपको स्टॉक मार्केट पे पूरा भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी सेफ स्ट्रेटजी है। तो आने वाले दिनों में मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो आज के लिए ज्ञान का प्रवाह काफ़ी हो गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। मुझे सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।